हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पे। तो ये एक जस्ट रिवीजन क्लास होने वाला है। इसमें हम एग्ज़ाम से रिलेटेड इम्पोर्टेंट टॉपिक्स पे डिस्कस करने जा रहे हैं और आगे के वीडियोज़ में आपको इसी टॉपिक के रिलेटेड इस प्लेलिस्ट में क्वेश्चंस मिल जाएंगे। तो वहाँ से आपको कॉन्सेप्ट और भी अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा। सो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में सबसे इम्पोर्टेंट क्या होता है? सबसे पहला चीज़ जो हम लोग पढ़ते हैं दैट इज़ टी एन टर्म। टी एन टर्म हम कैसे निकालते हैं, उसके लिए एक फार्मूला बनाई गई है दैट इज़ a प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाई डी। तो इसमें जो भी टर्म्स हैं वो हम एक एक करके देखते हैं। इस टर्म्स को हम क्या कहते हैं? लाइक पहला है टी एन टर्म। टी एन टर्म को हम कहते हैं नंबर ऑफ टर्म और वी कैन से nth टर्म। Like n, in place of n if I am going to place 1 तो ये क्या हो जाएगा? फर्स्ट टर्म। 2 रखेंगे तो सेकेंड टर्म, 3 रखेंगे तो थर्ड टर्म। ओके, और दूसरा इसको हम लास्ट टर्म भी कहते हैं। लास्ट टर्म हम कब बोलेंगे? जब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जो है वो फाइनाइट सीरीज का होगा। ठीक है, फाइनाइट होगा मतलब कहीं ना कहीं जा करके वो खत्म हो रही है, एंड हो रही है। तो इन दैट केस लास्ट टर्म जो है वहां पर दी हुई रहेगी, तो हम टी एन टर्म को एज ए लास्ट टर्म भी कंसिडर करते हैं। सेकेंडली दैट इट इज ए को हम कहते हैं फर्स्ट टर्म। ये हमारा कोई भी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का पहला टर्म होता है ए। ओके, फर्स्ट टर्म इज ए। इसके बाद n फॉर दिस, यही n है ये। यहाँ पर यदि आप 1 प्लेस करोगे तो यहाँ पर भी 1 प्लेस होगा। एंड दिस d इज नॉन एज कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस, ओके, कॉमन डिफरेंस। तो ये कॉमन डिफरेंस क्या होता है, चलिए उसको समझते हैं। लाइक सपोज आई एम टेकिंग ए सीरीज 1 2 3 4 5 डॉट 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 डॉट। ओके, एक मैं सीरीज ले लिया हूँ 1 2 3 4 5 का। नाउ हियर दिस 1 is our first term, so that will be represented as a, or we can say t1, right? t1, क्योंकि मैंने क्या बोला था, n के जगह पे यदि हम 1 प्लेस करते हैं दैट इज आवर फर्स्ट टर्म, तो हम उसको t1 भी कहते हैं। दिस, तो t2 हमारा क्या होगा? सेकेंड टर्म। सेकेंड टर्म इज आवर 2। थर्ड टर्म क्या है? थर्ड टर्म इज आवर 3। फोर्थ टर्म क्या है? फोर्थ टर्म इज आवर 4, राइट? इसी तरीके से ये सीरीज चलते जा रही है। तो हम क्या फाइंड करेंगे यहाँ पर? डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस। तो कॉमन डिफरेंस कैसे फाइंड होता है? जैसे सेकेंड में से फर्स्ट को माइनस कर दो, इट मीन्स t2 में से t1, मतलब सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस कर दो, या फिर थर्ड टर्म में से सेकेंड टर्म को कर दो, या फिर फोर्थ टर्म में से थर्ड टर्म को कर दो। इस तरीके से ये सीरीज चलता रहेगा और सारे के सारे जो डिफरेंस आएंगे, ऑल द डिफरेंस विल बी इक्वल टू ईच अदर, तभी हम उसको कॉमन डिफरेंस कहते हैं। इसीलिए यहाँ पर कॉमन डिफरेंस लिखा गया है, कॉमन वर्ड का यूज किया गया है। ओके, सो फॉर फाइंडिंग आउट कॉमन डिफरेंस व्हाट वी डू इज t2 माइनस t1, t3 माइनस t2। आप इस तरीके से चेक भी कर सकते हो वेदर द सीरीज इज इन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन और नॉट। यदि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में कोई सीरीज है, इसका मतलब उसका कॉमन डिफरेंस सेम रहेगा। हर जगह पे डिफरेंस जो है सेम रहेगा। लाइक t2 माइनस t1 करोगे तो क्या आएगा? यहाँ पर 1 का डिफरेंस आएगा। 3 में से 2 करोगे 1, 4 में से 3 करोगे 1, 5 में से 4 करोगे 1। आगे के सीरीज में भी 1 का ही डिफरेंस आने वाला है। तो हम इसको कहते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। आई होप ये कॉमन डिफरेंस का क्या कॉन्सेप्ट है समझ में आ गया होगा। नाउ तो सारे टर्म्स यहाँ पर
किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया है। अब आते हैं, ये जो फॉर्मूला हम लोग यूज करते हैं, कब यूज करते हैं? जब कोई सीरीज में हमें वैल्यू निकालने के लिए दिया जाए फ्रॉम फर्स्ट टर्म टू लास्ट टर्म, मतलब फर्स्ट टर्म से हम लास्ट की ओर जा रहे हैं, राइट? फर्स्ट से हम लास्ट की ओर जा रहे हैं, मतलब आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है? उस वक्त हम ये फॉर्मूला का यूज करते हैं। लेकिन यदि क्वेश्चन में समटाइम्स दे आस्क दैट फाइंड द वैल्यू ऑफ t20th टर्म फ्रॉम एंड, मतलब फ्रॉम एंड टू फर्स्ट आएंगे, मतलब पीछे लास्ट से हम फर्स्ट को आ रहे हैं। तो इन दैट केस जो tn होगा tnth टर्म यदि हमें निकालने के लिए दिया जाएगा तो उसमें ज़्यादा का डिफरेंस नहीं है। इसमें फर्स्ट टर्म था क्योंकि हम फर्स्ट से लास्ट में जा रहे थे, और इसमें क्या है, एंड टू फर्स्ट है, मतलब यहाँ पर हम क्या करेंगे, जहाँ पर फर्स्ट टर्म था वहाँ पर हम लास्ट टर्म लिखेंगे। ये जो लास्ट टर्म है, दिस लास्ट टर्म आई विल प्लेस हेयर, और यहाँ पर हम क्या कर रहे थे, आगे बढ़ रहे थे। इसी वजह से यहाँ पर क्या हो रहा था, सीरीज में प्लस होते जा रहा था, प्लस, ओके। बट यहाँ पर एंड से फर्स्ट को आएंगे, मतलब पीछे की ओर आएंगे। सो हेयर वी विल यूज माइनस साइन, और वी कैन से सबट्रैक्ट का साइन यूज करेंगे, एंड रिमेनिंग ऑल विल बी द सेम एज इट इज, जैसा है वैसा ही हम लिख देंगे, n-1 मल्टीप्लाई d। सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग आउट द tnth टर्म फ्रॉम एंड टू फर्स्ट, ओके, फ्रॉम एंड टू फर्स्ट। तो आई होप आपको अभी तक सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे। अब हम देखते हैं कि हम टर्म्स को, यदि हमें कोई क्वेश्चन दी जाती है फाइंड करने के लिए, लाइक t20th टर्म निकालो, तो t20th टर्म फाइंड करने के लिए हम ये फॉर्मूला का यूज नहीं भी करें तो भी चलेगा, लेकिन हम वो t20th टर्म को किस नाम से, कैसे हम रिप्रेजेंट करते हैं, उसको हम स्टडी करेंगे। तो यहाँ पर जो है हम फर्स्ट टू लास्ट का कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, लाइक tn इज इक्वल्स टू a प्लस n-1 मल्टीप्लाई d। और यदि आपसे पूछा गया कि चलो बताओ t1 क्या होगा, तो इन प्लेस ऑफ n आई हैव प्लेस्ड 1। तो जहाँ पर भी n होगा एक्सप्रेशन में, वहाँ पर हम क्या करेंगे, 1 को रख देंगे, and this will be written as 1 minus 1 0, 0 multiplied 8 will be 0, so this will be a, ठीक है? तो a will be left, इसीलिए फर्स्ट टर्म हर हमेशा a से रिप्रेजेंट होता है। नाउ कमिंग टू सेकेंड टर्म को यदि हम आएंगे तो a प्लस n, इन प्लेस ऑफ n आई विल राइट 2, तो 2 minus 1 d, क्या हो जाएगा, a प्लस d। t3 यदि हम रखते हैं तो a प्लस 3 minus 1 मल्टीप्लाई d, तो क्या आएगा, a प्लस 2d। t4 यदि हम रखते हैं तो a प्लस 4 minus 1 मल्टीप्लाई d हो जाएगा, तो इधर आएगा a प्लस 3d, 4 minus 1 3 हो जाएगा 3d। तो इससे हमें क्या समझ में आ रहा है, ये आप सीरीज देखते जाओ और इधर टर्म्स को भी चेक करते जाओ। जब 1 था तो यहाँ पर कुछ नहीं था, अकेला a था। जब 2 आया तो d के साथ 1 था, 3 आया तो d के साथ कोफिशिएंट 2 है, 4 आया तो d के साथ कोफिशिएंट क्या है, 3 है। इट मीन्स 1 लेस, एक कम होता है, ठीक है ना, एक कम होता है। तो सपोज करो कि यदि आपसे पूछा गया कि t20th टर्म बताओ, तो क्या लिखोगे, a प्लस 19 d, 20 से एक कम 19। तो इस तरीके से डायरेक्ट हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि यदि t20th टर्म कहा जा रहा है तो उसका एक्सप्रेशन क्या होगा। यदि हमसे पूछा जा रहा है कि t30th टर्म क्या होगा तो उसका एक्सप्रेशन क्या होगा, लाइक a प्लस 29d हम डायरेक्ट लिख सकते हैं, इंस्टीड ऑफ प्लेसिंग द वैल्यू t30 here and after that reducing it and after that getting this, ठीक है। तो ये बाद में मिलने से बेहतर है कि आपको यदि मालूम हो चुका है कि
क्या पैटर्न है, क्या सीरीज है निकालने का कोई भी टर्म, तो आप डायरेक्ट वैल्यू को लिख सकते हो। ओके, सो ये था टर्म निकालने का प्रोसेस। ओके, तो यहाँ पर देखना, यहाँ पर क्या है, देयर आर टू अननोन वैल्यूज लाइक a एंड d। सभी एक्सप्रेशन में आप चेक कर लो, a और d टू अननोन वैल्यूज हैं। इट मीन्स व्हाट, कि आपको कोई भी टर्म निकालना हो, ओके, कोई सा भी टर्म निकालना हो, उसके लिए आपको फर्स्ट टर्म होना जरूरी है क्वेश्चन में, और कॉमन डिफरेंस, ये दो चीज़ें आपको निकालनी होगी। यदि ये दो चीज़ें आपके पास है तो आप आराम से कोई सा भी टर्म उस सीरीज का निकाल सकते हो इजली। ओके, सो दिस वाज फ्रॉम फर्स्ट टू लास्ट। यदि हम बात करें एंड से, ठीक है, एंड से, तो उसमें भी ज़्यादा डिफरेंस नहीं है इससे। चलिए क्या डिफरेंस है वो भी आपको पता चल जाएगा। लाइक उसका फॉर्मूला क्या होता है, l माइनस n माइनस 1 मल्टीप्लाई d, राइट। तो आपको यदि पूछा जाए t1 क्या होगा, तो l का l रहेगा, 1 माइनस 1 हो जाएगा, यहाँ पर 1 माइनस 1 लेंगे, सिमिलर टू दिस। तो आपका t1 क्या आएगा, l, राइट। फ्रॉम एंड हमारा लास्ट टर्म l होगा, लास्ट टर्म विल बी आवर फर्स्ट टर्म। सेकेंड टर्म के लिए तो l माइनस डी हो जाएगा, थर्ड टर्म के लिए l माइनस 2d हो जाएगा, फोर्थ टर्म के लिए l माइनस 3d हो जाएगा, फिफ्थ टर्म के लिए l माइनस 4d हो जाएगा। तो दोनों में आप देख रहे हो कोई भी किसी भी तरह का ज़्यादा डिफरेंसेस नहीं है, पैटर्न वही है। जैसे आपसे यदि पूछा जाए फ्रॉम एंड t 50th टर्म निकालो, तो आप क्या करोगे, l माइनस 49d कर दोगे, मतलब जस्ट लेस देन n, 1 लेस देन n, n से एक कम होना चाहिए। ओके, तो इस तरीके से आप इस सीरीज को समझ सकते हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, जिससे कि आगे के वीडियोज़ के लिए आपको नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे।